नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 5 दिनों में कैसे तुम्हारा शरीर इस व्यक्ति के वश में होने वाला है। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि हम जब जब किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों से पीछे हट के दूसरे के ऊपर सब छोड़ देते हैं। और जब ऐसा काफी लंबे समय से ऐसा ही चलता रहता है तो फिर हम उस व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। और फिर चाहे हमें दिखाई ही क्यों ना दे रहा हो कि सब गलत हो रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने ही हिसाब से काम करता है और आप लोगों को धीरे धीरे कुछ समझता ही नहीं है। जी हाँ मित्रों, ऐसा समय आपकी जिंदगी में तब होना शुरू होता है जब शनि की कृपा आपकी जिंदगी में कम होने लगती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनिदेव कर्मफल दाता है और जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म से ज्यादा फल देते हैं शनिदेव। और जब कोई अपना कर्म, अपना काम किसी और को देने लगता है तो शनिदेव भी दूसरे को शुभ फल देना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जब शनि नकारात्मक प्रभाव देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो व्यक्ति को स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की और लंबी बीमारी की समस्या हो जाती है। व्यक्ति के हर कार्य में विलंब और रुकावट आती है। रोजगार और नौकरी के मामले में कठिनाई आती है। और शनि जब पीड़ा देते हैं तो जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अगर ये पीड़ा शनि की दशा में मिलती है तो यह पीड़ा काफी लंबी चलती है, और अगर ये ढैया और साढ़े साती में मिलती है तो कुछ समय के लिए चलती है, लंबे समय के लिए नहीं चलती है। देखिए, शनि जब शुभ परिणाम देता है तो सबसे पहले व्यक्ति अनुशासित होता है, व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, ध्यान और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलता है, ध्यान करता है, साधना करता है, कठोर साधना करता है और ईश्वर की तरफ चलता है। शनि अगर शुभ होता है तो ऐसे लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं और सत्य की स्थापना करते हैं। शनि वाले लोग अक्सर दूसरों के लिए काम करने में आगे होते हैं और एक समय आता है जब पूरे दुनिया को बदलने के लिए निकल पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा परिवर्तन अब आपके जीवन में आपकी आंखों के सामने होगा कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे तथा आप ऐसे परिवर्तनों को देखकर अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपकी कुंडली में चंद्र सीधी योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका जीवन रातों रात बदलना शुरू हो जाएगा। और यही बदलाव अब आपके जीवन में अगले 48 घंटे बाद से होता हुआ दिखाई देगा, अगले 1 साल तक। मित्रों, अगर यह देखा जाता है कि आप अपने जीवन में बहुत ही टेंशन ले लेते हो, जैसे कि अगर आप किसी काम में फंस जाओ तो फिर उस काम की वजह से आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और आपको कोई कुछ कहे ना, यह सोच के आप बस रिक्वेस्ट करते हो भगवान जी से कि इस समस्या से बाहर निकल दीजिए। दोस्तों, भगवान जी आपको बाहर जरूर निकल देंगे उस परेशानी से, परंतु कभी आपने गौर किया है कि अगर आप वैसी सेम परेशानी में दोबारा आ गए तो आप कैसे उसको फेस करेंगे? भगवान जी आपको सीखने के लिए उस परेशानी में डालते हैं जिससे आप भविष्य के लिए तैयार हो सके। परंतु परेशानी देखकर आप अपने पैर पीछे कर लेते हैं या फिर गलती कर बैठते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपको सलाह देना चाहते हैं, चाहे जो भी हो जाए, हर हर महादेव कह के उस परेशानी से लड़ना सीखिए। इसी के साथ मित्रों, आपके व्यापार और नौकरी में जो परेशानियां दिखाई दे रही थी उनका अब हल निकलता आपको दिखाई देगा। और जो काफी लोगों से पेमेंट लेना बाकी था, अब वो पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपकी किस्मत आने वाले 24 घंटों से ऐसी तरक्की की रफ्तार भरेगी कि आप देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। आने वाले 24 घंटे बाद से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू होंगे। और शिव शंभू महादेव के भक्तों को बता दे कि भोले बाबा की पूजा आने वाले 40 दिन जरूर करें, जिससे आपको भोलेनाथ की असीम कृपा मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं। मित्रों, आपको एक जरूरी बात बता दे, अगर आप भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो यह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करते समय कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। मान्यता के अनुसार खड़े होकर महादेव को जल चढ़ाने से इसका पुण्य फल भी नहीं मिलता है। और मित्रों, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको शिवलिंग की पूजा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि शिवलिंग को खासतौर से कुंवारी कन्याओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए।
ऐसी मान्यता है कि लिंग पुरुष का अंग होता है, इसलिए कुंवारी महिलाओं को इसे नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर महिलाएं शिव जी की पूजा करती भी है तो उन्हें शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की नहीं। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, आगे इस वीडियो में बहुत ही जरूरी बात बताई है, तो ऐसे में आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप सभी महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मित्रों, आपका एक लाइक देखकर हमें इतनी खुशी होती है जो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आपका आने वाला समय शुभ हो और महादेव जी आपके सभी कष्टों को दूर कर सके। हम भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी परेशानियों को दूर करे और आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सरकारी योजना से जुड़कर आप बहुत ही अच्छा लाभ कमाने में कामयाब भी रहेंगे। आपको अपने किसी प्रयोजन की तरफ से कोई बहुत ही शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जिससे आपकी प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, आप अपने से ज्यादा लोगों के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपका कोई नुकसान हो सकता है, और व्यापार में आपका मन मुताबिक लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। उसके उपरांत दोस्तों, आपके अधूरे कार्य को पूरा करने और पहले की गई गलतियों को सुधारने के लिए आने वाला 2 दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। साथ ही किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से स्वजनों के साथ पैदा हुई गलत फहमियां भी अब दूर होने वाली हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। किसी धर्मस्थल की यात्रा पर जाने के भी आपके पूरे योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए आने वाला समय बेहद सुख साबित होने वाला है। आपको बड़ा पद या कोई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, जिससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग रोजगार के सिलसिले में यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं, ये यात्रा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूब फल देने वाली साबित होने वाली है। साथ ही दोस्तों, व्यवसाय में योजना युक्त से काम करने से आपको मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। जो लोग प्रेम प्रसन्न के जीवन में जी रहे हैं, उनको बता दें कि प्रेम मजबूत होने वाला है और लव पार्टनर के साथ खुशी खुशी समय बिताने की अवसर प्राप्त होंगे, जिसे आपके रिश्तों में मिठास अधिक होगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। दंपतियों की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। यदि कोई आपसी गलत फहमियां है तो उसे बातचीत के तरीके से सुलझा लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि आप जो भी पूर्व कार्य कर रहे हैं या आपकी पुरानी योजनाएं हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने दैनिक खर्च को आसानी से निकाल पाएंगे। साथ ही आप सभी क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता के अनुसार काम मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही परिवार में भी लोग बहुत ही खुश होंगे। धार्मिक योजनाओं में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इससे आपकी छवि और निखर कर आएगी, और साझेदारी में किसी काम को करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आपकी सावधानियों की बात की जाए तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और लोगों के साथ विनम्रता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी कार्य को जोश में आकर होश खोना या किसी के साथ गलत व्यवहार करने से भी आपको बचना होगा, अन्यथा आपकी छवि पर बुरा असर पड़ेगा और आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आपको अति आत्मविश्वास और अहंकार से बचने की जरूरत है। और दोस्तों, व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन की लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने शुभ चिंतकों से सलाह अवश्य ले। इस समय प्रेम संबंध में कुछ कठिनाइयों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही लव पार्टनर से मुलाकात न होने पर आपका मन बेचैन भी हो सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित भी रहने वाला है। अपने परिवारजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सेहत संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज करने से भी बचें।
क्योंकि दोस्तों आपका यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नरम गर्म रहने वाला है। आप अपने आवश्यक कार्यों की सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और स्वास्थ्य में चली आ रही समस्या को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वो बाद में कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। किसी बने बनाए काम में हाथ जमाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आपको इन बातों का विशेष सावधानी रखनी होगी।